शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों का अक्टूबर साल 2024 का राशिफल। हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, चाहे वो रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष की मालाएं हों या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो आपको shivago.com या omja.com से प्राप्त होगा। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का जातक मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर का महीना दीर्घकालिक रिश्तों के पक्ष में रहेगा। अविवाहितों को पहले से उनके मौके मिल चुके हैं और अगर चूक गए हैं तो मेहनत वापस करनी पड़ेगी। आपका मधुर व्यवहार परिवार के लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा तथा वे आपकी बातों से प्रभावित होंगे। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा तथा सभी मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। इस माह आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण माता पिता को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन मन में उनकी सेवा करने का भाव बना रहेगा। भाई बहन का भरपूर साथ मिलेगा जिससे मन आनंदित रहेगा। इस महीने काम का काफ़ी दबाव रहेगा और हो सकता है एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ जाए, खास करके यदि आप नौकरी करते हैं तो। लेकिन इसे हताश या निराश होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अपने जज्बे को बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि उसी से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने नौकरी के लिए कहीं आवेदन किया था तो वहाँ से आपको सूचना मिल सकती है और आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता भी मिल सकती है। करियर में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ आसान कामों को करने में भी बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और बनते हुए काम कुछ समय के लिए अटक सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो महीना मंगलकारी है आपके लिए। यदि पैसे कहीं अटके पड़े हैं तो इस माह वापस मिलेंगे, जैसे कि घर में समृद्धि आएगी, व्यापार में सफलता मिलेगी तथा आपके शत्रु भी आपसे प्रभावित होंगे। बाजार में आपको लेकर एक सकारात्मक माहौल रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने मित्रों का साथ मिलेगा और उन्हें कहीं से अच्छे ऑफर भी आ सकते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने माता पिता या बड़ों से अवश्य विचार विमर्श करें। सरकारी अधिकारियों की इस माह यात्रा करने के योग बन सकते हैं। इस महीने आप कोई वाहन खरीद सकते हैं जिस पर आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसमें आपको मज़ा आएगा और कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। महीने के उत्तरार्ध में खर्चों में थोड़ी कमी आ सकती है, फिर भी आपकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आप उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। जो छात्रगण हैं वे पढ़ाई में मन लगाएं। हालांकि आपका पढ़ाई में मन तो कम लगेगा तथा अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा लगेगा, लेकिन मन में किसी चीज़ को लेकर शंका बनी रहेगी। आप अपना ध्यान जो है क्रिएटिव कार्यों में लगाएंगे और इसमें आपको अच्छा लगेगा। परिवार वाले भी आपका साथ देंगे, जिससे कि प्रोत्साहन में वृद्धि होगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जीवन में एक नया मार्गदर्शक मिलेगा जो आपको सही राह दिखा सकता है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश होगी जो उनको साथ दें, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। आपको स्वास्थ्य समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। सुबह की सैर पर जाएं और सुपाच्य भोजन करें, क्योंकि हल्का भोजन करना आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से बचा कर रखेगा।
शरीर में गैस नहीं बनने देगा और ऐसा करके आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इस महीने थोड़ा सा सर्दी जुकाम से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें तथा बारिश से दूर रहें। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है वे इस माह अपना विशेषकर ध्यान रखें तथा खान पान को सही रखें। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। सभी के साथ बोलते समय अपना व्यवहार मृदु रखें तथा मीठी वाणी बोलें। इस महीने रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर महीना रहेगा। रिश्ते में प्रेम कम दिखेगा और अब एक दूसरे की कमियों को निकालने की कोशिश में रहेंगे, जो किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल स्थिति नहीं होती है। 10 अक्टूबर के बाद इन समस्याओं में थोड़ी सी कमी आएगी, तो जाके आपकी प्रेम की जो नैया है स्थिर हो जाएगी और फिर बहुत आराम से चलने लगेगा। फिर एक दूसरे के साथ आप भरपूर समय भी बिताएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे भी। जो लोग शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष में कोई समस्या पैदा हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी से भी अपनी बात कहने में समस्या होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं और आपकी बातों को ठीक से सुनना नहीं चाहते हैं। यह गलतफहमी आपके रिश्ते को परेशानी में डाल सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। इस महीने रिलेशनशिप के हिसाब से तो मैंने आपको बताया ही, पर यदि आपके विवाह को 10 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है तो आपका अपने साथी के प्रति विश्वास मजबूत होगा। उनकी कोई बात आपको अत्यधिक प्रभावित कर सकती है और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अभी अपने सच्चे जीवन साथी के लिए स्वयं में सुधार लाना होगा। हम उपाय की बात करते हैं। वे राधे कृष्ण के दर्शन करें, उनका भजन करें। स्फटिक की माला से शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना आर्थिक चुनौतियों को कम करेगा। इस महीने आपका लकी अंक होगा 6 और लकी कलर होगा पीला। और कुंभ राशि के जातक, भैरव मंदिर में आप तेल और शराब का दान कर सकते हैं, पर खुद नहीं पीना है। सोना भी आप धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातक, भाई आपके लिए तो महीना कैरियर के हिसाब से तो अच्छा ही है। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से अपनी धीमी गति से आप चलते चले जाएं। कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो भाई सोचिए, पर उसमें सक्रिय रहिए। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ऐसे में सभी के प्रति अपने व्यवहार को मृदु रखें और अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार को देंगे तथा उनके साथ अपना स्वभाव मैत्रीपूर्ण रखेगा, जिससे कि रिश्तों में मधुरता आएगी। संयुक्त परिवार में रह रहे लोगों का अपने सगे संबंधियों से किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, जबकि एकल परिवार में रह रहे लोगों को अपने पुश्तैनी घर जाना हो सकता है। इस महीने अपने यहाँ काम करने वाले सहकर्मियों से आप अच्छा व्यवहार करें, इससे आपको फायदा होगा। ग्रह नक्षत्र आपको फायदा दिलाएंगे। आपको अपनी नौकरी को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आप जी भरकर मेहनत करेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहेगा और आपकी नौकरी की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ असमंजस का सामना करना पड़ेगा। व्यापार को लेकर सही निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं होंगे, तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले तो आपको बचना चाहिए, और अगर करना ही है तो विशेषज्ञों की सलाह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें और कोई भी बड़ा निर्णय यदि संभव हो तो इस महीने के लिए आप टाल ही दे तो अच्छा है। व्यापार में हालांकि आकस्मिक धन आपको मिल सकता है, इसलिए अपना ध्यान उस ओर बनाए रखें और किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। बाजार में आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है
और आपके शत्रु आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने स्वभाव को मित्रतापूर्ण रखें और कटु वचन कहने से बचें। कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। नौकरी कर रहे लोगों को अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। अक्टूबर के महीने में खर्च बढ़ेंगे, हालांकि स्थितियां आर्थिक चुनौती के रूप में आपके सामने आएगी, चाहे आपकी आमदनी ठीक ठाक क्यों ना हो। लेकिन खर्च ज़रूरत से ज़्यादा होने के कारण आपको चिंता दे सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि महीने की शुरुआत से ही अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और प्राप्त धन को सही जगह उपयोग करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। शिक्षा के लिए माह अनुकूल है और आप अपनी पढ़ाई को लेकर आशावादी रहेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्र किसी चीज़ को लेकर भ्रमित रह सकते हैं, जिससे कि एक उलझन की स्थिति बनेगी। ऐसे में अपने अध्यापकों से विचार विमर्श करें, जो आपको उचित राह दिखा सकते हैं। यदि आपकी पढ़ाई समाप्त होने वाली है और नई नौकरी की तलाश में है, तो इस माह कुछ क्षेत्रों से इस संबंध में नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन आपका मन किसी में भी जाने का होगा नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। लापरवाही की वजह से आप स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। आपके पैर में चोट लगने अथवा पैर में मूंछ आने की स्थिति बन सकती है। नेत्र रोग परेशान कर सकते हैं। यदि कोई भी समस्या बढ़ती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी समस्याओं को समय रहते दूर करने की कोशिश करें। इस माह निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, इसलिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें और दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। मधुमेह के रोगी सतर्क रहें। मानसिक रूप से आपको कोई चिंता रह सकती है, जिससे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ऐसे में योग को अपने जीवन में स्थान देना बड़ा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, प्रेम संबंध में महीने की शुरुआत तो ठीक ठाक ही रहेगी। प्रेम जीवन को संवारने के लिए हद से ज़्यादा प्रयासरत भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे, लेकिन कई बार आपको निराशा भी हाथ लगेगी। अपने प्रियतम से अपनी हर बात को स्पष्ट रूप से कहें, ताकि आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई गलतफहमी जन्म न ले पाए। यदि आप विवाहित हैं तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के व्यवहार को देखना होगा। यदि उनमें कुछ बदलाव भी दिखता है तो उनसे शांति से बैठकर बातचीत करें और समस्याओं से अवगत कराएं, ताकि आप दोनों बहुत ही सरलता से अपनी हर चुनौती से बाहर निकल सकें। आपका अपने ऑफिस में ही किसी सहकर्मी के ऊपर आकर्षण आ सकता है, लेकिन आप मन की बात कहने से बचेंगे। सिंगल लोगों को अपने लिए एक नया जीवन साथी मिल सकता है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनकी बात इस माह आगे बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और कुछ बातों को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, जो जल्द ही दूर हो जाएगी। ऐसे में अपने ऊपर अहंकार को हावी नहीं होने दें। हम उपाय की बात करते हैं। भाई, आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को आप 4 केले अर्पित करें मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर। मछलियों को दाना डालना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। इस महीने आपका शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा नीला। और कुल पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और संतों की सेवा के साथ धर्म स्थान की सफाई करें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।